आपने कभी सोचा है कि आपके शरीर और मन को कैसे ठीक किया जा सकता है, वो भी बिना किसी दवाई के? यही है क्वांटम हीलिंग। एएफटी क्वांटम हीलिंग एक खास तकनीक है जो शरीर और मन की चिकित्सा करती है, लेकिन यह उपचार कुछ खास तरीके से करी जाती है। यह ऊर्जा के स्तर पर काम करती है जो हम नहीं देख सकते, पर जिसका असर हमें महसूस होता है। क्वांटम हीलिंग में ऊर्जा के क्षेत्र में बदलाव लाने का प्रयास किया जाता है ताकि जो गलत विचार या स्थिति हमारे मन में है, उन्हें सही किया जा सके। इसका मतलब है कि हम अपने विचारों और ऊर्जा के माध्यम से अपनी वास्तविकता को बदल सकते हैं। एएफटी क्वांटम हीलिंग एक खास तकनीक है जो हमें ऊर्जा के उपकरणों से मदद करती है ताकि हम शरीर और मन के स्वास्थ्य को ठीक कर सकें। एएफटी के उपकरण एक विशेष प्रकार के ऊर्जा का उपयोग करते हैं जो हमारे शरीर और मन की ऊर्जा को साफ करने, सही दिशा में करने और सक्रिय करने में मदद करते हैं। क्वांटम फिजिक्स के सिद्धांतों के अनुसार दो वस्तुओं के बीच कोई खाली स्थान नहीं होता है। ये खाली स्थान जीरो पॉइंट फील्ड होता है जो क्वांटम उतार चढ़ाव का संचार विशिष्ट आवृत्ति के द्वारा तरंगों को प्रसारित करता है। एमाइज्ड फ्यूजन टेक्नोलॉजी हमारी प्रोप्राइटरी क्वांटम रेजोनेंस टेक्नोलॉजी प्रक्रिया है जिसका उपयोग उत्पादों को ऊर्जित करने के लिए किया जाता है ताकि वे जीरो पॉइंट फील्ड में संरेखित हो सके। प्रक्रिया में केवल प्राकृतिक उत्पाद या प्राकृतिक तत्वों का प्रयोग किया जाता है। सामग्री को किसी भी नकारात्मक प्रदूषण से शुद्ध किया जाता है और फिर उसे 21 दिन तक वैक्यूम चैम्बर में चार्ज किया जाता है। विशेष एएफटी वैक्यूम चैम्बर के भीतर चार्ज होने पर प्राकृतिक जीवन शक्ति बढ़ जाती है। ये ऊर्जा हमारे चक्रों को सक्रिय करने में मदद करती है और हमारे शरीर की ऊर्जा की गुणवत्ता और ऑरा को बढ़ाती है। यह ऊर्जा हमारे जीवन के ऊर्जा क्षेत्र का विस्तार करने में भी मदद करती है। आत्मज्ञान जो जीवन शक्ति में बसा है, सभी पहलुओं का ध्यान रखने में सक्षम है, चाहे वो भौतिक, मानसिक, भावनात्मक या आध्यात्मिक स्तर का हो। एएफटी जीवन शक्ति को प्रेरित करता है, संरेखित करता है और सक्रिय करता है। Hi, hello, good evening, namaskar, sat sri akal, assalamu alaikum. Welcome to Amble Biotech Sunday webinar. I hope that I am audible to you all. Yeah, Dr. Gingyal. Thank you. Clear, right? Okay, thank you so much. In fact, I was just noticing, मैं जरा देख रहा था वो इंटरनेट का कनेक्टिविटी थोड़ा सा जो है वीक दिखता है। इन केस अगर मेरा जो इंटरनेट में कुछ मसला चल रहा है तो जो है आई विल ज्वाइन बैक अगेन। इट विल समटाइम जो है ना वो अप एंड डाउन होते रहते हैं। प्लीज स्टे एंड बेयर विद अस। Sure. थैंक यू सो मच फॉर joining in. So nice to see all of you, and it's my pleasure to connect with you like always and share our what do you call the details of our products, science, all these things. So today we have chosen a topic which is self-healing. Self-healing with AFT, M1 and pendant. Okay. I'm not directly coming to the AFT, M1 or pendant, but already it is there that you will understand. Of course, जो है ना आप मुझे सुनते रहते हो तो you will understand कितना रोल रहता है हमारा energetic wellness का to keep up our health and energy and all these things. तो पहले जो है हम डिस्कस करेंगे कि जो है what is self healing. यहाँ पे सेल्फ हीलिंग जो है इट इज नॉट जस्ट लाइक ठीक है आपको कहीं जख्म आ गया यू जस्ट treating yourself. that is not the real जो मीनिंग मैं जो चाहता हूं इसमें। सेल्फ हीलिंग बोलेगा तो अपना बॉडी का खुद एक इंटेलिजेंस है, एक दिमाग है, वो कैसे हीलिंग करता है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। इनफैक्ट एवरी हीलिंग इज सेल्फ हीलिंग। देखिए, नो डॉक्टर कैन हील यू। ओके, no doctor can heal you. Doctor can guide you. Doctor can help you. But the real healing happens within you. आप खुद जो है सेल्फ हीलिंग कर रहे हैं, इसलिए उसको क्वांटम हीलिंग भी जो है कहते हैं। तो बाय डिफॉल्ट मैं क्यों इसलिए कह रहा हूं कि बाय डिफॉल्ट जो है भगवान ने हमारा शरीर को एक ताकत दिया है, एक सेल्फ हीलिंग मैकेनिज्म करके एक ताकत दिया है।
ठीक है। उसके लिए खास करके जो पॉइंट्स है जो मैंडेटरी करके हम फॉलो करना है वो करना ही पड़ेगा। अगर नहीं करेंगे तो जाहिर बात है, बिकॉज सी इफ यू व्हाट यू कॉल, अगर आपको लाइसेंस मिल गया लेकिन अगर सही ढंग से ड्राइव नहीं कर रहे तो आप तो जो है एक्सीडेंट हो जाओगे। तो इट्स लाइक वी गॉट अवर लाइफ बट वी नीड टू फॉलो सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भगवान ने हमें दिया है। ठीक है। एंड इट इज नॉट वो ऐसा कोई रॉकेट साइंस कुछ नहीं है। एवरीबडी, इवन भिखारी भी वो फॉलो करते हैं, इवन अमीर भी फॉलो करते हैं, एनीबडी। उसके लिए बड़ा मतलब जो है ब्रेन की जरूरत भी नहीं है। वो जो सिंपल स्टेप्स जो हैं, एक होता है स्लीप, नींद। नंबर 2 होता है ब्रीदिंग, ब्रीथिंग। नंबर 3 आता है खाना जो भी हम खाते हैं। और नंबर 4 आता है वर्जिश और एक्सरसाइज जो भी हम करते हैं। और लास्ट आता है मेडिटेशन। मेडिटेशन इट इज अ पार्ट ऑफ, स्लाइटली यू कैन से, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज को भी जगाने के लिए मेडिटेशन काम आता है। ये जो मेन जो पॉइंट्स जो मैं बताया, स्लीप, लिटरली आप जो है खुद पूछिए, अपन को पूछिए, अपन से पूछिए कि आप सही ढंग से सोते हैं कि नहीं। क्योंकि बच्चे लोग तो ज्यादा सोते हैं, लेकिन जब हम जो है ना जॉब पे चले जाते हैं, लेट आते हैं, फिर सुबह उठ के जाना पड़ता है, काफी और भी काम करनी पड़ती है, तो मतलब अच्छा नींद जो है ना हमें वैसे नहीं मिलता। अच्छा नींद बोलेगा तो उसको रेम स्लीप बोलते हैं। मतलब जो है ना रैपिड आई मूवमेंट, अंदर से जो है ना आंख का जो जो मूवमेंट, उसको वो डीप स्टेट ऑफ स्लीप बोलते हैं। वो वैसे भी नॉर्मली इंसान को एक दिन 2 घंटा 3 घंटा भी अगर मिलेगा तो बहुत वो किस्मत वाला है। लेकिन आजकल वो भी नहीं मिलता। स्ट्रेस होते हैं, इमोशनल प्रॉब्लम, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, लीगल प्रॉब्लम्स, क्या क्या प्रॉब्लम्स हम झुंझना पड़ता है। तो इसके बीच में नींद ऐसा एक चीज है वो हराम होते जा रहा है सबको। तो sleep is a very very important element in our life which literally जो है हमें नहीं मिलता। ठीक है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट जो है वो ब्रीथिंग के बारे में। मतलब ब्रीथिंग भी जो है, वी डोंट ब्रीथ प्रॉपरली। अगर हम कॉन्शियस स्टेट में है तो आप क्या, आपको क्या लगता है, हम जो वेकअप स्टेट में है, ठीक है, आंख उठा है, जो काम करते रहते हैं, उसके दरमियान या उस वक्त हम सही ढंग से ब्रीथिंग करते हैं, या हम जब सोते हैं सही ढंग से नींद करते हैं? इनफैक्ट जब हम कॉन्शियस लेवल पे होती हैं तो वी आर कॉन्शियसली अवेक। ठीक है। तो वहां पे मोस्ट ऑफ द थिंग जो हम कर रहे हैं वो कॉन्शियस माइंड यूज करके कर रहे होंगे। लेकिन जब हम सोते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड जो है ना उसका कंट्रोल ले लेता है। जब सबकॉन्शियस माइंड उसका कंट्रोल, ये जो ब्रीथिंग का कंट्रोल ले लेता है, तो वो सही ढंग से काम करता है। मतलब जो बंदा स्लीपिंग होता है ना, तब आपको मतलब सही देख सकते हैं कि सही तरह जो इनहेलिंग भी होते हैं और एक्सेलिंग भी सही होता है। मतलब एक्सेलिंग खास करके थोड़ा डीप आप देख सकते हैं जब एक बंदा सोते हैं तो इट इज ऑल्सो वेरी, इसीलिए बोलते हैं ना जो कॉन्शियस स्टेट पे जो हम नहीं कर रहे हैं तो वो कॉन्शियस स्टेट पे हम करना चाहिए। इसलिए हमने योगा में भी जो है वो ब्रीथिंग, सारे के इवन योगा हो, इवन tai chi हो, सारे के सारे जो एनर्जी हीलिंग मोडालिटी जो भी है उसमें ब्रीथिंग को इतना खास इंपॉर्टेंट दिया है। अगर बंदा सही ढंग से ब्रीथिंग कर रहा है तो लिटरली, टेक माय वर्ड्स, 20 साल और जिंदगी जी सकता है वो। मतलब उतना इंपॉर्टेंट है वो प्राणवायु। इसलिए प्राणवायु बोलते हैं ना, ये जो ऑक्सीजन को सही ढंग से बॉडी में चले जाए, वो भी सही इंटरवल्स पे चले जाए। ऐसा नहीं कि जो ना ऐसे जोर जोर से, नहीं, ऐसा करेगा तो फिर हमारा लाइफ कम होते जाएगा। मतलब उसका भी एक कंट्रोल मैकेनिज्म है ब्रीथिंग का। वो पिछले मेरे ख्याल में वेबिनार में मैं डिस्कस किया था, वो स्वामी रामा का जो साइंस ऑफ ब्रीथिंग के बारे में। तो कहने का मतलब है इवन एक्सरसाइज वो तो फिर भूल जाओ क्योंकि टाइम ही नहीं है। फिर खाने की बात आ गया, फूड विच इज द फोर्थ एलिमेंट। फूड तो
आजकल जो मार्केट में मिलता है इतना अडल्टरेटेड फूड है, इतना मतलब जो है उस पे पॉइजन हो या क्या क्या केमिकल्स भरे हुए हैं, कलर्स भरे हुए हैं, ये सारे के सारे सिंथेटिक होते हैं। हमारा बॉडी में देखिए, हमारा बॉडी में जो मेन एक एक ऑर्गन है जिसका नाम है लिवर, उसका तो 500 से ज्यादा फंक्शंस हैं। खाली मेजर 4 और 5 फंक्शन हम बोलते हैं, लेकिन 500 से ज्यादा फंक्शंस है उस फंक्शन में। मतलब वो जो मेन जो ऑर्गन है, उसमें कोई भी चीज जाएगा, अगर वो नेचुरल ऑर्गेनिक है, पहले चेक करेगा, है तो लेगा, एक्सेप्ट करेगा, अगर नहीं है बस धक्का दे के वो साइड में रखेगा। ये जो प्रोसेस हमारा जो जो भी खाते पीते हैं वो तो प्रोसेस होना ही है। तो इसमें क्या हो जाता है ना, ये जो धक्का देकर बाहर निकालता है उसके दौरान जो भी रिएक्शंस आ जाती है, इवन जो हम जो केमिकल जो इवन जो एलोपैथिक मेडिसिन भी खाते हैं, उसका जो इलाज करके हमें जो महसूस हो रहा है, इट इज नथिंग बट द इफेक्ट्स, साइड इफेक्ट्स। क्योंकि जो लिवर को पता नहीं कि ये क्या चीज है, उनको अगर नहीं पता, ठीक है, अगर वो फ्रेंडली चीज नहीं है तो जो है उसको जो है धक्का देते हैं। तो उसके दौरान जो जो रिएक्शंस हमारा बॉडी में पा जाते हैं, वो स्टडी करके ही सारे के सारे जो इंग्लिश मेडिसिन और एलोपैथी मेडिसिन पूरा डेवलप किया हुआ है। तो कहने का मतलब है, जो भी हम खाते हैं इतना खतरनाक चीजें उसमें मिलावट उसमें है, वो जो है बहुत बड़ा प्रॉब्लम पैदा कर देती है। क्योंकि वो टॉक्सिन भर जाती है बॉडी में। टॉक्सिन को जो रिमूव करने के लिए भी भगवान ने बहुत कुछ दिया है। हमारा इवन स्किन दिए हैं, हमारा काफी कुछ ऐसा ऑर्गन्स है हमारा बॉडी में जो डिटॉक्स करने का काबिल है। ठीक है। इवन जो फेफड़ा है, जो जो लंग्स है, यू वोंट बिलीव, जो कार्बन डाइऑक्साइड हमें वैसे छोड़ना है, अगर सही ढंग से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता है, अगर बॉडी में एकदम जो है ये मतलब फंस जाती है, तो वो बहुत बड़ा बीमारी आ सकता है, इवन कैंसर जैसी। क्योंकि उसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस भी हम बाद में कहते हैं। मतलब ज्यादा से ज्यादा एसिडोसिस बॉडी में चली जाती है और काफी काफी किस्म की जो बीमारी आ जाता है। तो क्वांटम मेडिसिन में जो डॉक्टर दीपक चोपड़ा, काफी मशहूर इंसान है, इंडिया से जुड़े हुए हैं, यूएस में है, उन्होंने बताया था जो सिस्टम हमारा बॉडी में चल रहा है, ठीक है, वो एक किस्म का, बिकॉज आवर पूरा जो नॉर्मल मैथमेटिकल जो जो इक्वेशन होते हैं उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं, उसके मुताबिक नहीं चलता। हमारा बॉडी का अपना खुद का एक मैथमेटिकल सिस्टम, उसको नॉन लीनियर सिस्टम बोलते हैं। तो इसलिए बॉडी में जो भी होता है, जो भी चेंजेस आती है, क्योंकि बॉडी तो रीजनरेट रीजुवनेट होते रहते हैं, तो इसलिए जो है उसके अंदर जो माइन्यूट चीजें हैं उसको पाना, उसको मतलब पहचानना, मतलब वो मतलब साइंस की भी बात नहीं है, कभी कभी साइंस के भी जो है ऊपर से जाता है। तो इसलिए उन्होंने बोलता है कि मतलब व्हाट यू कॉल आवर बॉडी इज अ क्वांटम मैकेनिकल बॉडी, कहते हैं क्वांटम मैकेनिकल बॉडी कहते हैं हमारा बॉडी। इट्स अ प्रोफाउंड एग्जांपल। तो इवन जो चाइनीज थाओइस्ट मेडिसिन जो लोग हैं, वो लोग कहते हैं हमारा बॉडी को जो है ना 4 किस्म की जो एनर्जी चलते रहते हैं। एक जो है मैकेनिकल एनर्जी, जो मूवमेंट, जो हमारा खास करके जो एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, मूवमेंट करते हैं, उसके जरिए भी जो है एनर्जी पैदा होती है, उसको मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। फिर आता है कि बायोकेमिकल एनर्जी। बायोकेमिकल एनर्जी भी आपको मालूम है, जो मतलब जो हॉर्मोन्स हो या एंजाइम्स हो, जो भी सिक्रीट होता है, वो सारे के सारे जो है ना हम बायोकेमिकल रिएक्शन, बायोकेमिकल एनर्जी बोल सकते हैं। फिर आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी खास करके जो सारे न्यूरॉन्स है, जो नर्व्स, जो जो सिस्टम है, खास करके जो ब्रेन में, ये सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं। एंड लास्ट आता है वो है लाइफ फोर्स, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये जो लाइफ फोर्स एनर्जी है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, बायोकेमिकल एनर्जी को एक किस्म का कंट्रोलिंग करके, एक किस्म का इक्विलिब्रियम में, कॉन्ग्रुएंस में ला के खड़ा करता है, ताकि हमारा लाइफ अच्छा खासा गुजरे। ठीक है। जैसा कि
आपने देखे होंगे काफी किस्म की बीमारी आजकल है, ठीक है। मतलब उसमें एक्यूट बीमारी कुछ है, क्रॉनिक किस्म की बीमारी कुछ है, जैसा कि मतलब काफी सालों से, काफी महीनों से कुछ ऐसा बीमारी में गुजरता है, उसको क्रॉनिक डिजीज बोलते हैं, ठीक है। तो एक्यूट बोलेगा तो आपको मालूम है थोड़ा, मतलब इट कम्स एंड गोस, दैट्स इट, इट विल नॉट स्टे। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द डिजीज जो है वो एक किस्म का इन्फ्लेमेशन से ही पैदा होती है। आपने सुने होंगे जो वर्ड इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन से ही जो है वो सारे के सारे पैदा होती है, ठीक है। ये इन्फ्लेमेशन बॉडी में कहीं पे भी आ सकता है, ब्लड में भी आ सकता है, चमड़े में भी आ सकता है, हड्डियों के अंदर भी आ सकता है, कहीं पे भी जो है ये जो इन्फ्लेमेशन आ सकता है। एक दफा वो इन्फ्लेमेशन आ जाए, ठीक है, वही इन्फ्लेमेशन जो है बाद में एक किस्म का कोई बीमारी करके जाहिर तौर पर आ जाएगा, ठीक है। एंड ये जो इन्फ्लेमेशन होती है उसको एलिविएट एग्रीवेट करने के लिए एक बहुत बड़ा चीज है बाहर, वो कौन सा है, क्या है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। आप तो सुने होंगे, स्ट्रेस बोलेगा तो जो ऑफिस में स्ट्रेस मिलता है या घर पे मिलता है या पैसा नहीं है, वो स्ट्रेस की बात नहीं करना, ठीक है, वो भी है, उसकी काली बात नहीं कर रहा हूं मैं। स्ट्रेस बोलेगा तो खास करके जो है तीन किस्म का स्ट्रेस होती है। एक जो है फिजिकल स्ट्रेस बोलते हैं, फिजिकल स्ट्रेस बोलेगा तो हमारा बॉडी में अगर कोई प्रॉब्लम होना, कोई एक्सीडेंट होना या हाथ कट कट जाना या कोई गिर के कुछ पेन वेन होना, वो मतलब वो भी एक किस्म का जो फिजिकल स्ट्रेन या फिजिकल स्ट्रेस होकर हमें आता है। दूसरा है इमोशनल स्ट्रेस, ठीक है। इमोशनल स्ट्रेस खास करके जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होना या कभी अपना जो ईगो ईगो जो हर्ट होना, ये सारे के सारे जो है ना इमोशनल स्ट्रेस में भी आ जाती है, ठीक है। और इवन जो अगर किसी के पास पैसा नहीं है, पैसा की कमी से भी जो है वो भी इनडायरेक्टली इमोशन को ही इफेक्ट होती है, सारे के सारे। इनफैक्ट यू कैनॉट जो है ना सेपरेट नहीं कर सकते, इवन फिजिकल प्रॉब्लम भी जो है इमोशन प्रॉब्लम हो सकता है बाद में। अगर बंदा सही ढंग से मतलब रिलेशनशिप नहीं रख सकते हैं, वो बाद में इमोशन को भी इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और तीसरा जो स्ट्रेस है, जैसा कि मैंने कहा, जो केमिकल स्ट्रेस, केमिकल बोलेगा तो जो डेली तौर पर जो हम खाते पीते हैं या जो मेडिसिन खाते हैं, वो भी एक किस्म का स्ट्रेस हमारा सिस्टम में पैदा करता है, ठीक है। मतलब ये जो इन्फ्लेमेशन जो भी उसका शुरुआत है, उसके बीच में स्ट्रेस भी आ गया, चाहे फिजिकल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस में स्लीपलेसनेस भी आता है, इमोशनल स्ट्रेस, केमिकल स्ट्रेस, ये सब आ जाएगा, तो ऑटोमेटिकली जो है ना हमारा बॉडी में एक जो उसको बोलते हैं गैस, GAS, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, मतलब जो भी डिजीज बाहर बन के आता है, वो एक किस्म का हमारा बॉडी खुद जो है उसको अडेप्ट कर देता है। इसीलिए सारे के सारे डिजीज को हमारा जो इंटीग्रेटिव मेडिसिन में हम बोलते हैं इट्स अ गैस, जनरल अडेप्टेशन सिंड्रोम, ठीक है। तो ये कोई भी प्रॉब्लम हमारा बॉडी में आएगा, कोई भी प्रॉब्लम, चाहे स्ट्रेस की तौर पर देखो या जो भी तौर पर देखो, वो सारे के सारे जब हमारा सिस्टम में आएगा, मैंने आपको बताया भी था, फिजिकल बॉडी के बाहर एक एनर्जी बॉडी हमारा है। वो एनर्जी बॉडी एक ओजोन लेयर की तरह हमारा पृथ्वी को जैसे ओजोन लेयर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ऐसा करके हमारा बॉडी को जो है ये एनर्जी फील्ड, वाइटल फील्ड, सटल ऑर्गेनाइजिंग एनर्जी फील्ड उसको बोलते हैं, वो फुल टाइम जो है हमें प्रोटेक्ट करके रहता है। बॉडी को जितना एनर्जी चाहिए वो एनर्जी जो है वातावरण से लेके देता है, उसको सपोर्ट करता है। एक किस्म का जो अंदर की बात है वो बाहर तक लाना, और हमारा जो नेचर है, जो यूनिवर्स है, उसके साथ एक कम्युनिकेशन कैसे रख सकते हैं, क्योंकि वी आर ऑल इंटरकनेक्टेड, वी ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ये नहीं बोल सकते आप अलग हो, ये अलग हो। एक सांस अगर आप जोर से लेंगे तो आपका बॉडी में कितना एटम घुसेंगे, आप आपको जो है कैलकुलेटर से भी नहीं पता कर सकते। मतलब 23 जीरोस आएगा उसमें, अगर वो अगर फिगर आप रखेंगे तो, मतलब उतना एटम हम एक सांस में हम लेता है। एटम होता है बाहर से आता है, बाहर वो एटम होगा शायद जिन्होंने सांस बाहर करके आया होगा। मतलब
लिटरली मैं अगर सांस बाहर करता हूँ, सांस छोड़ता हूँ, तो लिटरली मेरा बॉडी का जो बिट्स एंड पीसेस जो है मैं छोड़ देता हूँ, और दूसरे जब वो सांस लेता है वो उनके पास भी ले। दिस इज व्हाट डॉक्टर दीपक चोपड़ा सेज। तो कहने का मतलब है वी ऑल आर वन, वी ऑल आर यूनाइटेड। ठीक है, ऑल। तो यहाँ पे एनी काइंड ऑफ व्हाट यू कॉल मतलब प्रॉब्लम हमारा जो बॉडी में आ जाती है, उसका जो है ना एक चेक पोस्ट होती है। हमारा बॉडी में जो भी प्रॉब्लम आ जाती है वो एक चेक पोस्ट होती है। जैसा कि कस्टम्स वाला एक्साइज ड्यूटी होता है ना, एक चेक पोस्ट होती है। वो चेक पोस्ट की तरह हमारा जो ऑरिक फील्ड है वो काम करता है। ठीक है, तो क्या होता है, अगर चेक पोस्ट इतना स्ट्रांग है तो क्या होता है, वो जो भी खतरा है वो अंदर नहीं आ सकता है। ठीक है, या इवन अंदर किसी न किसी तरीके से आया भी है, वो जो चेक पोस्ट उतना पावरफुल है, वो अंदर इतना एनर्जी और ताकत हमें भरा कर रखा है। वो ताकत जो है वो जो भी दुश्मन हो उसको मार के भगाएगा। ठीक है, मैं सिंपल सा लेमन लैंग्वेज में मैं समझाता हूँ आपको जो है। ठीक है, तो असल में अगर कोई किसी को अगर प्रॉब्लम हो गया, फिजिकल प्रॉब्लम हो गया, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें खाली जहां जहां दुश्मन ने जो बॉम्ब वगैरह डाला है वो क्लियर करना है, बिल्कुल जो चेक पोस्ट को भूल जाना है। क्या चाहिए हमें, अगर सही ढंग से, अब हम तो फ्यूचर के लिए भी है ना, इट इज नॉट जस्ट फॉर वन टाइम। इसीलिए पहला जो है हमारा काम बनती है कि जो असल में जो चेक पोस्ट होती है, जो प्रोटेक्शन जो लेयर होती है, जितना उसको मजबूत करेगा, उसको क्लीन करके साफ करके पूरा तरतीब करके रखेगा, ताकि एनर्जी जो लाइफ फोर्स एनर्जी जो ऊर्जा वो हमारे शरीर में फ्लो होने शुरू करेंगे। जब शरीर में ऊर्जा आ जाएगा, शरीर को तो प्राणा एनर्जी चाहिए सारे के सारे काम के लिए। ठीक है, इवन सच अच्छी तरह सोचना है उसके लिए भी अच्छा एनर्जी चाहिए। अगर बॉडी में पूरा अगर जो जो लो लेवल की लो फ्रीक्वेंसी एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी जो भी आप बोलते हैं वो अगर भर गया, तो हमारा सोच भी सही नहीं होगा, काम भी सही नहीं होगा, जो काम करके जो रिजल्ट नतीजा मिलता है वो भी सही नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए हमें जो है अपना जो सटल बॉडी को, जो ओरिक बॉडी को, उसमें जो है पूरे के पूरा जो जो मुरम्मत करना पड़ेगा। उसको हम सटल बॉडी री इंजीनियरिंग कहते हैं। ठीक है, ये सटल बॉडी री, देखो अगर एक सिंपल स्क्रू ड्राइवर है तो आप निकाल सकते हैं कोई भी स्क्रू ड्राइवर, या स्टार है तो स्टार से, एलन की है तो एलन की से। लेकिन जो सटल ऑर्गेनाइजिंग फील्ड है, दैट इज अ वाइटल बॉडी। उस बॉडी को जितना भी क्लीनिंग करने के लिए कोई अच्छा खासा सोप, लक्स हो, कैमे हो, या मतलब इंडिया में जो भी हमाम हो या चंद्रिका हो, जो भी सोप मिलते हैं वो साफ करके कोई फायदा नहीं। क्योंकि वो जो बॉडी है वो एनर्जी बॉडी है। उसको साफ करने के लिए एक एनर्जी क्लीनिंग टूल चाहिए, उसको हम बोलते हैं क्वांटम टूल चाहिए। और उसके बारे में जब बात करेंगे, आता है हमारा M1, बिकॉज M1 खास करके ऐसा एक टूल है जो आपका एनर्जेटिक इंप्यूरिटीज, एनर्जेटिक सिग्नेचर्स, एनर्जेटिक कंटैमिनेंट्स, एनर्जेटिक डेजोनेंस, सारे सबको जो है ना क्लीन करने के लिए। क्योंकि डेली तौर पर हम बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, पता नहीं कहाँ का क्या क्या कर रहे हैं, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, तो ये सारे के सारे एनर्जी जो है ना वो हमारा एनर्जी फील्ड में आके बैठ देता है। ठीक है, इवन कोई भी हमें अगर बद्दुआ देता है ना, वो भी एनर्जी फील्ड में आके पहले बैठता है, फिर बाद में स्लोली स्लोली अगर आपका बॉडी का एनर्जी वीक है तभी आपका बॉडी को वो अटैक करेगा। अगर आपका शरीर में अगर ताकत है, एनर्जी है, पूरा एनर्जेटिक वेलनेस है, तो कोई भी नेगेटिव फ्रीक्वेंसी या इंटेंशनल फ्रीक्वेंसी कहते हैं, ब्लैक मैजिक वगैरह, वो भी नहीं आ सकता, क्योंकि यू आर बबलिंग विद एनर्जी। ठीक है, तो इसीलिए जो है वी यूज दी क्वांटम टूल। तो क्वांटम टूल यूज करके वी कैन डू द अलाइनमेंट, वी कैन डू द क्लेंजिंग, वी कैन डू द बैलेंसिंग ऑफ आवर सटल ऑर्गेनाइजिंग एनर्जी फील्ड। उसको कहते हैं सटल बॉडी री इंजीनियरिंग। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग
टू प्रोटेक्ट योर बॉडी। ठीक है, अभी हमारा जो बॉडी जो है नॉर्मली, जो स्ट्रेस जो मैंने बोला, जो भी मतलब केमिकल हो, इमोशनल हो या फिजिकल हो, ये सारे के सारे जो स्ट्रेसेस होती है, ठीक है, वो हमारा बॉडी कैसे मतलब लेता है। ठीक है, अभी तो विल जस्ट गो डीप इनटू मतलब असल में क्या होता है बॉडी में स्ट्रेस आ गया तो। जब स्ट्रेस हमारा बॉडी में आ जाती है, ठीक है, तो हमारा बॉडी में एक सिस्टम है, हर एक सेल के अंदर कितना ट्रिलियन सेल है, 100 over 1000 मतलब ट्रिलियन सेल्स है, 100 ट्रिलियन के ऊपर सेल्स हमारा बॉडी में। और हर एक सेल के अंदर एक चीज है, उसको हम NRF2 पाथवे कहते हैं, NRF2 पाथवे। ये जो NRF2 पाथवे, ये जो है एक किस्म का हमारा जो फिजिकल बॉडी का एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म, एक सेलुलर डिफेंस मैकेनिज्म है। कैसे काम करता है? वो करता है हमारा बॉडी में जब भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस आ जाती है, जब भी इंफ्लेमेशन आ जाती है, तब बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक पाथवे बना हुआ है, वो भी क्वांटम स्टेट पे है, वो नहीं दिख सकते। NRF2 पाथवे, ये जो चीज ऑटोमेटिकली काम करता है। तो मतलब कहने का मतलब है कि बॉडी में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, उसका रीजन हम बोल सकते हैं, मेडिकली बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इम्बैलेंस है। क्या इम्बैलेंस है? हमारा बॉडी में फ्री रेडिकल्स पैदा हो रहे हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा हो रहे हैं, उसको हैंडल करने का जो पावर, जो एनर्जी बॉडी में है, वो बॉडी को बिल्कुल नहीं है, या कम है, या बिल्कुल नष्ट हो गया है। क्योंकि ये जो फ्री रेडिकल्स है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जो है हमारा सिस्टम में मतलब जो पावर चाहिए, ताकत चाहिए, एनर्जी चाहिए, ठीक है, उसकी वजह से मतलब जो है हमें बीमारी आ जाती है। तो असल में ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं, वो फ्री रेडिकल हमारा बॉडी का जो जो एटम्स, या जो उसको दो एटम मिक्स हो जाएगा तो हम एक मॉलिक्यूल कह सकते हैं। जो हर एक मॉलिक्यूल, वो मॉलिक्यूल में जो है इलेक्ट्रॉन करके चीज है, उस इलेक्ट्रॉन करके चीज है, उसको अगर अनस्टेबल, इंस्टेबल करेगा, मतलब बिल्कुल स्टेबलाइज नहीं, उसको तोड़ फोड़ के या कोई इलेक्ट्रॉन उसमें से नष्ट हो जाती है, तो उसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, तो वो अगर सही ढंग से सही टाइम पे रिपेयर नहीं करेगा, तो आपस में सारे के सारे सेल्स झगड़ा करके वो इलेक्ट्रॉन को दूसरे अपना पड़ोसी से खींचना शुरू करेंगे, तो वो भी घायल हो जाएगा, ये भी घायल है। तो इसीलिए जो है किसी को भी मतलब कैंसर आ गया तो वो एकदम जो है स्प्रेड होते जा रहे हैं। कैंसर वैसे बैठता नहीं, स्प्रेड होते जा रहे हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की या फ्री रेडिकल्स की वजह से स्प्रेड होते जाएंगे। आपने ये भी सुने होंगे कि कोई ना कोई मतलब हॉस्पिटल जाते हैं, पता करते हैं, ठीक है वहाँ बायोप्सी करना है, क्या प्रॉब्लम है, पेन है, ठीक है वो है, बायोप्सी किया तो उन्होंने बोला ठीक है आपको कार्सिनोमा या कैंसर है। तो वो बंदा जो है वो 4 स्टेज पे है, या ज्यादा टाइम नहीं रह सकते, कुछ टाइम भी डॉक्टर देता है, 3 महीना अगर जिंदा है तो अच्छी बात है, ठीक है, और 3 महीने में बंदा मरता भी है। असल में ये क्या एक दिन पहले हुआ था, ये जमा होकर जमा होकर जमा होकर जो भी प्रॉब्लम, जैसा कि मैंने एक्सप्लेन कर रहा था, वो एक एक किस्म का जो ना वो ऐसे ही मतलब जो बड़े बड़े होकर, लेकिन एक टाइम आएगा उसका हल्का सा, उसका कुछ ना कुछ सिम्टम्स बाहर छोड़ने लगेगा। उस सिम्टम्स देखेगा, शायद वो वैसे प्रोफ्यूसली अपना मुंह से नाक से खून आना होगा, या एक एक स्पेसिफिक जो पेन होगा, या कुछ अगर ब्रेन ट्यूमर है तो कुछ डिफरेंट किस्म की जो है एक्यूट हेडेक हो सकता है, कोई भी चीज होता है। जब ओके फिर जाएंगे डॉक्टर के पास, डॉक्टर बोलेगा तो 3rd स्टेज या 4th स्टेज बोलेंगे। तो ये यहाँ पे क्या होता है, आपको क्यों नहीं पता चला? क्योंकि जो बॉडी में असल में जो डिफेंस फोर्स बैठा है, ये जो NRF2 पाथवे की बात कर रहा हूं, वो डिफेंस फोर्स बैठा है, वो डिफेंस फोर्स नहीं काम कर रहा है, वो हमारा बॉडी का सुपर हीरो है,
वो हमारा बॉडी में जो है ना वो सेट ऑफ जीन्स को एक्टिवेट कर देता है, वो एक किस्म का प्रोटीन बनाता है। ठीक है, उस प्रोटीन में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, या डिटॉक्सिफाइंग, बॉडी से जो टॉक्सिन बाहर फेंकने का प्रॉपर्टी भी है। और जो है अपना बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट बोलेगा तो जो ऑक्सीडेशन स्ट्रेस होता है ना, मतलब ज्यादा जो माइनस नो प्लस स्टेट पे जाती है, ओआरपी में प्लस स्टेट पे जाती है, उसको माइनस स्टेट पे लाने के लिए, जैसा कि क्यों, एक तो हम करते हैं ना एम वाटर एक्टिफाई से जब हम पानी पिएंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी में जो पीएच वैल्यू जो है बढ़ जाती है। पीएच वैल्यू जब बॉडी में कम हो जाती है उसको पोटेंशियल हाइड्रोजन बोलते हैं। जब बॉडी में पीएच वैल्यू कम होती है तब सारे के सारे प्रॉब्लम होता है। वैसे पीएच वैल्यू क्यों कम होता है? क्योंकि हमारा खाने का प्रॉब्लम है। अगर आप शुगर खाते रहेंगे, स्वीट खाते रहेंगे तो इतना बॉडी एसिडिक बन जाएगा, वो सारे के सारे बाद में अगर आपका पेट में कोई ना कोई दिक्कत हो, पेट में हजम करने वाली दिक्कत हो, या गैस्ट्रिक इश्यूज जो भी दिक्कत हो, या कोलोन रिलेटेड दिक्कत हो, ये सारे के सारे प्रॉब्लम जो है ना एकदम जैसा कि जो है ना वो एक एक क्या बोलूं, मतलब पेट्रोल भरा हुआ जो कॉटन जैसा ऐसे भरा हुआ था, लेकिन एक चिंगारी आ गया तो एकदम फट जाती है, ऐसे किस्म की चीज है। ठीक है, तो ये सबको हैंडल करने के लिए हमारा बॉडी में जो है पानी, अल्कलाइन का पानी ऐसे डालते रहिए, हमारा बॉडी का अंदर का जो पीएच है वो 7.265 लाना है। लेकिन अभी अगर हम चेक करेंगे हमारा बॉडी का पीएच शायद 3 होगा, 3.5 होगा। वो तो ऑलमोस्ट इक्वल टू पेप्सी। पेप्सी इज वेरी डेंजरस। पेप्सी हो, कोको कोला हो, सारे जो फिजी ड्रिंक होता है ना वो सारे के सारे हमारा बॉडी को जो है एकदम एसिडिटी पैदा करते हैं, एसिडोसिस बोलते हैं, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस पैदा करती है। ठीक है, तो इसको हैंडल करने वाला जो सिपाही है वो NRF2 pathway, वो क्या करता है, वो मतलब डिटॉक्सिफाइंग प्रॉपर्टी वाला जो प्रोटीन बनाता है। ठीक है, और जब भी हमारा कोई भी जो सेल अगर कोई ऐसा धमकी से जूझ रहा है, या कोई मतलब जो थ्रेट से है, क्या इवन जो पोल्यूटेंट्स हो सकता है, रेडिएशन हो सकता है, इन्फ्लेमेशन हो सकता है, कोई भी ये सारे के सारे जब थ्रेट हमारा बॉडी में आ जाती है तो ऑटोमेटिकली ये जो NRF2 पाथवे क्या होता है, हमारा बॉडी में एक एक और प्रोटीन है, उसको KEAP1 बोलते हैं, KEAP1, KEAP1 बोल के एक प्रोटीन है, उसके साथ जुड़ता है, और जुड़ के सीधा जाता है हमारे सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, और वहां पे अपना काम करना, साफ सफाई करना शुरू होती है। ये जो सिस्टम वैसे हमारा बॉडी में है, लेकिन ये सिस्टम को हम ऐसे मतलब सुला के रखे हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, खाने पीने का आदत, सेडेंटरी आदत, मतलब जो बिल्कुल ज्यादा काम नहीं करता, वर्जिश नहीं करता, इवन ब्रीथिंग प्रॉपरली नहीं करता, स्लीपिंग टाइम का प्रॉब्लम है, एनर्जी फील्ड पूरे के पूरे खराब है। ये सारे के सारे रीजन की वजह से जो है ये NRF2 पाथवे ऑलवेज सोए हुए होते हैं। इसीलिए क्या होता है, सारे के सारे स्ट्रेस आ जाती है, वो स्ट्रेस हमारा बॉडी खुद जो है उसको अडेप्ट कर लेती है। इसलिए हम बोलते हैं सारे जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम हम खुद जो है बना के रखते हैं। मतलब जो बीमारी है वो बीमारी को हम क्या बोल सकते हैं, एक अच्छा शिक्षक है, वो अच्छा टीचर है, हमें ये बताते हैं कि हमारा बॉडी में एनर्जी की कमी है या एनर्जेटिक वेलनेस हमें नहीं है, वो सिखाते हैं हम। ठीक है, तो अगर ये कैसे मतलब जो है हम हल कर सकते हैं, कुछ ऐसा तरीका है जैसा कि हम डिस्कस कर रहे थे, उसमें खास करके एक है हमारा पेंडेंट। ठीक, ये पेंडेंट जो है ना, पहला जो हम वेयर कर रहे हैं वो हमारा हार्ट फील्ड में जाता है, उसको थाइमस चक्रा भी बोलता है, हार्ट फील्ड में जाता है। खाली थाइमस नहीं, थाइमस भी है, हार्ट भी है, लंग्स भी है, ये सारे के सारे जो एरिया है वो पूरे के पूरा जो है ना एनर्जाइज करके, तो जब हम ये पहनेंगे, ये कैसा काम करता है, आगे भी काम करता है, पीछे भी काम करता है, उसको बाइएनियल बोलते हैं। उसका जो फिलिंग का जो स्ट्रक्चर होती है, पैटर्न होती है, वो बाइएनियल काम करने के लिए है।
एक दफा आप पहनेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका जो ऑरिक फील्ड में, आपका जो जो ओजोन लेयर बोलते हैं ना, उसमें जो बायो फील्ड में एक ब्लूटूथ की तरह जो है ना एकदम सिंक हो जाएगा। एकदम सिंक हो गया तो ऑटोमेटिकली आपका बॉडी से जो पर्सनल वाइब्रेशन आपका बॉडी से आती है, मतलब आपका बॉडी का अंदर का कोई भी, इवन हर एक जो सेल जो होती है उसका फ्रीक्वेंसी अलग होती है, लेकिन उसको भी जो है एक किस्म का रिकॉर्डिंग करके, बिकॉज इट कीप ऑन चेंजिंग। अभी 1 मिनट पहले मेरा एनर्जी हुआ करता था, वो एनर्जी अभी नहीं है, क्योंकि एनर्जी ऑलवेज, इवन एक सिंपल सा एक सोच मन में आती है, उस सोच की वजह से अगर मैं थोड़ा मूड आउट में चली जाता हूँ, या मुझे रोना आती है, या मुझे एक्साइटमेंट आती है, या मुझे दर्द होती है, कोई भी प्रॉब्लम होता है, तो ये सारे के सारे हमारा एनर्जी लेवल को ऊपर नीचे करते हैं। उसके मुताबिक जो हमारा जो ओरा है उस पे भी वो एक सेल्फ पल्सेटिंग है, वो भी ऐसे पल्सेटिंग रहता है, वहां पे भी जो है उसका दिक्कतें आने लगते हैं। ठीक है ना। तो इसमें क्या हो जाएगा कि ये जो फील्ड है वो इतना स्ट्रांग फील्ड है, सारे के सारे जो लोअर चक्रास है उसको एनर्जी देने का भी काम ये करता है। ठीक है, दिस इज द मेन डोर है। तो यहाँ पे खास करके जो है ना, भगवान ने ये दिया है कि जो इम्यून सिस्टम, जो थाइमस ग्लैंड जो बोलता है ना, वो नेचुरल किलर सेल्स हमारा बॉडी में पैदा कर देती है। टी सेल्स बोलते हैं। दो सेल है, टी सेल है, बी सेल है। बी सेल हमारा रीढ़ के हड्डी से आ जाती है, वो बोन मैरो से आती है। ये जो नेचुरल किलर सेल्स को पैदा करने के लिए भी ये एनर्जी चाहिए ना। तो यहाँ पे जब एनर्जी मिलेंगे तो आपका इम्यून सिस्टम बढ़ेगा। हमें मालूम है आजकल इम्यून सिस्टम जो है एक सर्वाइवल इश्यू आ गया, मालूम है। अगर सरवाइव करना है तो इम्यून सिस्टम बढ़ाओ। आपको मालूम है कैसे हम कोविड टाइम पे गुजर गए हैं। तो इसीलिए हमारा इम्यून सिस्टम, और दूसरा ये जो हार्ट है ना, हार्ट हम बोलते हैं काली मसल है, काली मसल नहीं है। मसल को भी इतना मसल मेमोरी है, समटाइम ये जो रिदम है इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन इवन ब्रेन वेव्स। हार्ट से जो वेव्स निकलती है वो कभी जो है इट इज मच स्ट्रॉन्गर देन ब्रेन वेव्स। तो हार्ट को इतना बड़ा रोल है ताकि कुछ ऐसे आर्किटाइप्स है, जैसा कि ग्रेटिट्यूड हो, प्यार हो, मोहब्बत हो, केयर हो, ये सारे के सारे जो आर्किटाइप्स उसको बोलते हैं, वो जनरेट करने का पावर हमारा हार्ट में है। इसलिए अगर कोई ना कोई हार्ट ब्रेकिंग न्यूज अगर कुछ सुनेगा तो ऐसा नहीं रखता है ना, हम ऐसा रखते "ओ, अरे कोई पड़ोसी को कुछ हो गया" तो इमिडिएटली ना वी डू लाइक दैट। तो क्योंकि दिस इज ऑलवेज वो एक एक एनर्जी सेंटर होती है जो प्यार मोहब्बत, तो यही एनर्जी सेंटर जो है हमें प्यार देने के लिए, प्यार पाने के लिए भी यूज करते हैं। अगर यहाँ पे ब्लॉकेज है, नोबडी विल लव यू, इवन यू कैनॉट लव एनीबडी। पहले स्ट्रॉन्ग करो, पहले अपने आप को प्यार करो। अगर हम अपने आप को प्यार नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो इसलिए पहला हमारा जो हार्ट फील्ड को मजबूत करें, खुद प्यार बन जाएगा, अपने आप को प्यार करेगा, तो ऑटोमेटिकली जो है आपका वाइब्रेशन बढ़ जाएगा। वो फ्रीक्वेंसी आप एक पूल में देते हो, जो पूल से बाकी लोग एनर्जी लेते हो, तो आप प्यार दे भी सकते हैं। तो एनर्जी कैन क्रिएट द मैटर, मैटर कम बैक टू एनर्जी। तो असल में प्यार जो होता है वो एक किस्म का मैटर बोल सकते हैं। अगर किसी के दिल में, किसी में अगर वो मैटर आपको पैदा करना हो तो प्यार दे दो। प्यार देने के लिए क्या चाहिए, हमारा हार्ट फील्ड सही होना चाहिए, खास करके जो रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए चाहिए। और उसमें पर्सनालिटी भी आ जाती है, उसमें ग्राउंडिंग भी आ जाती है। तो ये सारे के सारे जो है कंट्रोल करती है हमारा हार्ट फील्ड। इसीलिए मैंने सुना है, क्योंकि मैं काफी जो एनर्जी हीलर से, इवन जो लोग जो है ना ये कुछ तांत्रिक एक्टिविटीज कर रहे हैं मीना रीजन में, उनका तांत्रिक, इंडियन तांत्रिक नहीं, उनका तांत्रिक, जिनको मालूम है कैसे किसको अगर पागल करना है तो क्या करना है, अगर किसको मतलब अगर मियाँ बीवी के अंदर अगर झगड़ा है उसको हल करने के लिए पता नहीं कुछ करते वो, कॉपर में पता नहीं क्या क्या कुछ कर देते वो लोग। तो ऐसे जो भी करेंगे या कोई नेगेटिव फ्रीक्वेंसी जो भी करता है वो आखिर जाके नॉर्मली, अगर ये जो नेगेटिव वाले होते हैं, ठीक है,
वो क्या करते हैं, पहले जो है ना एक बंदे का हार्ट फील्ड को ब्लॉक कर देता है। हार्ट फील्ड जब ब्लॉक हो जाएगा तो क्या होता है, वो इट्स कॉल्ड इंटेंशनल फ्रीक्वेंसी। इसलिए वी शुड नेवर यूज इंटेंशनल फ्रीक्वेंसी, वी यूज ओनली 0 पॉइंट फ्रीक्वेंसी। तो ये जो इंटेंशनल फ्रीक्वेंसी यूज करके जब हार्ट फील्ड जब मतलब बंद हो जाती है, तो क्या होता है कि सही ढंग से ऊर्जा या प्राणवायु नहीं जाता या प्राणा नहीं जाता। तो वहां पे जो एक चीज है उसको थाइमस, जो मैंने बोला था, जो नेचुरल किलर सेल्स पैदा करते हैं, वो सही ढंग से काम नहीं करेगा। आपका बॉडी से इम्यून सिस्टम जो है बैठ जाएगा या चले जाएगी। तो पहला, एक बंदे का इम्यून सिस्टम बैठ गया, चला गया, तो वो फिर उसको सारे के सारे बीमारी इजी, वो ससेप्टेबल हो जाती है, उनका बॉडी जो है ना इजीली जुकाम आ जाती है, वो आ जाती है, सारे के सारे बीमारी, वायरस हो, बैक्टीरिया हो, सब जो है उसको इनवाइट करेगा उसका बॉडी, जब इम्यून सिस्टम लो है तो ये होती है पहले। तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली उनका एकदम जो है इम्यून सिस्टम बिठाने का काम वो लोग करते हैं। मतलब कहने का मतलब है, दिस फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे जो हार्ट फील्ड, उस हार्ट फील्ड को प्रोटेक्ट करना हमारी जरूरी है। तो उसके लिए जो है हम एएफटी पेंडेंट पहनते हैं, ताकि एएफटी पेंडेंट जो है एक 0 पॉइंट रेजोनेंस, एक वर्टेक्स फुल टाइम 24/7 पैदा करते हैं, ताकि इस फील्ड को, क्योंकि हार्ट ऐसा एक ऑर्गन है जो आपका जो पैदाइश पैदाइश नहीं, इवन अम्मी का जो मतलब वूम में है उस वक्त से भी काम कर रहा है, मरते दम तक। और इतना काम हमारा शरीर में और कोई चीज नहीं करता। अगर आंख ले लो, वो तो रात को सोता है, ठीक है, या जबान ले लो, वो भी अगर आप सोता है तो मतलब कोई भी, इवन ब्रेन भी ले लो, फुल टाइम जो है एक्टिवली अगर कोई चीज काम करता है, वो ज्यादा का ज्यादा हमारा हार्ट फील्ड के अंदर होती है, चाहे फेफड़ा हो या हार्ट हो या किलर सेल्स पैदा करने वाला थाइमस ग्लैंड हो, ये सारे। तो इसको फुल टाइम एनर्जी की जरूरत है। एम्बॉन्ड जो है ना आप रख सकते हैं क्लेंजिंग के लिए, फील्ड को क्लीन करने के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए, दूसरों को हीलिंग के लिए, एनर्जाइज करने के लिए, पेट्स को हील करने के लिए, वास्तु के लिए, अगर हमारा पर्सनल वाइब्रेशन बनाने के लिए, कोई भी चीज के लिए हम एम्बॉन्ड ऐसे एनर्जी टूल यूज कर सकते हैं। लेकिन ये एक पर्सनल टूल है, ये जो है 24/7 हमारा सिस्टम में है, काम करता है। और हमारे ऑलवेज चेक एंड बैलेंस, हमारा बॉडी में वो एनर्जेटिक सिस्टम में चेक एंड बैलेंस मतलब इसके लिए काम करता है, ठीक है। और दूसरा जो है ना हमारा मतलब आपको पता है कि हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, हार्ट एक इतना पावरफुल ऑर्गन है, उसमें उसको जो है ना वो कोहियरेंस, अगर हम देखेंगे, एक मशीन है हार्ट रेट वेरिएबिलिटी करके, उसमें ये पता चल सकता है हमारा बॉडी में जो नर्वस सिस्टम जो है ना, उसका जो फंक्शन, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बोलते हैं, उसका फंक्शन कैसा है। नॉर्मली जब हमें स्ट्रेस आ जाती है तो और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा हो जाती है, या थोड़ा हमें अगर फील होता है रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स हमें आ जाती है, तो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम डोमिनेंट होती है। तो एक बैलेंसिंग हमारे नर्वस सिस्टम में चाहिए, ये नहीं तो भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। खास करके आजकल जिस तरह हम जिंदगी जी रहे हैं, आप अगर व्हाट्सएप खोलोगे नेगेटिव मैसेज मिलेगा, आप अगर टीवी खोलोगे सारे के सारे नेगेटिव न्यूज देख पाएगा। ये सारे के सारे जो है ना जाने अनजाने हम जो है ना एक्सेप्ट कर रहे हैं, ये जो सारे नेगेटिव सिस्टम हम ले रहे हैं, वो हमारा बॉडी का जो है ना मतलब जो जो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को उलझ जाते हैं। और उसकी वजह से हमारा बॉडी जो है काफी किस्म की जो 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 सिक्रीशन, जो हॉर्मोन्स वगैरह सिक्रीट करते हैं, ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कुछ लोग मैंने देखा है खास करके यूएस में, एड्रीनल फैटिक, क्रॉनिक एड्रीनल फैटिक वगैरह, बिकॉज ये जो सारे के सारे मतलब डेली तौर पर अगर कोई किस्म का जो स्ट्रेस में अगर जूझ रहे होंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। अगर एक घरवाली है, बहुत प्रॉब्लम है स्ट्रेस से, मतलब उनका जो मौसी क्या मदर इन लॉ से प्रॉब्लम है, इधर से प्रॉब्लम है, जो भी है, तो ऑटोमेटिकली स्ट्रेस ज्यादा से ज्यादा लेके बाद में आप देख सकते हैं कि उसको उसका जो प्रॉब्लम है वो थायराइड इश्यू आ गया, या कोई ना कोई कैंसर आ गया, या हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम आ गया, बिकॉज दिस इज लाइक दैट।
because these are the stresses, emotional, physical, केमिकल, ठीक है, और बॉडी में आ जाता है, इन्फ्लेमेशन पैदा होती है। इन्फ्लेमेशन को रोकने के लिए बॉडी में NRF2 पाथवे नहीं है, वो पाथवे एक्टिव नहीं है, तो कैसे एक्टिव होगा? अगर ये जो फोर्थ मेन एनर्जी, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, बायोकेमिकल और लास्ट जो लाइफ फोर्स एनर्जी, अगर लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे हम में नहीं है तो बहुत प्रॉब्लम है आज के जमाने में जीने के लिए। खाली जीना नहीं, सही ढंग से जीना, ठीक है। कुछ लोग मरते मरते भी जीते हैं, मतलब जो है दे जस्ट लिव लाइक दैट एज अ डेड बॉडी। ऐसा नहीं है ना, लाइफ बोलेगा तो मकसद होनी चाहिए, एंजॉयमेंट होनी चाहिए, सब कुछ होनी चाहिए। वो सारे के सारे डिपेंडेंट है आपका एनर्जी के ऊपर, आपका पर्सनल वाइब्रेशन पे। उसके बारे में मैं आखिर में बात करता हूँ। तो ये सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में मैं बताया, उसको भी जो है खास करके सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को अगर एक्टिवेट करना है तो यू कैन यूज द एम बॉन्ड। एंड खास करके व्हेन यू डू द एम बॉन्ड, फोकस ऑन द ब्रीथिंग, ब्रीथिंग पैटर्न को सही। कोई भी अगर एम बॉन्डिंग करेंगे, इसलिए कि योगा योगा करेंगे तो ब्रीथिंग के बगैर योगा नहीं होता। जैसे मतलब जब एम बॉन्डिंग करेंगे, डू इट इवन इफ यू आर स्पिरिचुअल पीपल, अगर कोई मंत्रा वगैरह चैंटिंग करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जो है ब्रीथिंग पे जोर दे दें और डू द बॉन्डिंग एंड यू कैन सी मैजिक हैपनिंग इन योर सिस्टम। ठीक है, कैसे आपका बॉडी में सारे के सारे एनर्जी उसको, तो असल में क्या करते हैं आप, तो आपका सटल एनर्जी को री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इसलिए हम बोलते हैं कि सटल एनर्जी री इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये है। और मतलब और क्या कहूँ तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो हमारा जो एम बॉन्ड और पेंडेंट को खास करके अपना लाइफ में एक हिस्सा बनाए। खास करके जो एम बॉन्ड है वो अपना फैमिली, अपना बच्चों के ऊपर कर सकते हैं। इवन जो एम बॉन्ड है, एज आई टोल्ड, इवन मैनिफेस्टेशन टूल के तौर पर भी जो है लोग यूज करते हैं। अगर आपका कोई रिश्ते में है वो थोड़ा दूर है, आप उधर जाके हीलिंग नहीं कर सकते तो उनका फोटो ले लो या उनका कोई पर्सनल चीज पे जो है ना, जस्ट इमेजिन दैट ही इज, आपका इंटेंशनल एनर्जी यूज करके भी आप हील कर सकते हैं। मतलब काफी तरीके हैं, उसका तो हमने वैसे एक्सप्लेन भी किया है। तो वो एक चीज है। अभी दूसरा जो हम कहते हैं ना, हमारा बॉडी में जो डिजीज पैदा करते हैं वो है हमारा लाइफस्टाइल, खुद लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल। उसमें खास करके आता है फूड हैबिट। ठीक है, फूड हैबिट, सेडेंटरी लाइफस्टाइल और उसके साथ साथ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। देखिए ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो मैं बोलता हूं ना, वो एनर्जेटिक स्टेट पे है। बिलीव मी, oxidative stress is at the energetic state. It comes at the energetic state first. Okay, then only वो extrapolate होती है बॉडी में, जो है ना बॉडी उसको, मतलब बॉडी ट्राइंग टू अडेप्ट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम सारे के सारे जो व्हाइट पॉइजन खाते हैं, जैसा कि शुगर हो या रिफाइंड सॉल्ट हो, रिफाइंड राइस हो, ये सारे जो जो व्हाइट पॉइजन बोलते हैं, ये खास करके शुगर अगर ज्यादा बॉडी में जाएगा ना तो फिर सारे के सारे प्रॉब्लम शुरुआत है। उसका मैं एक थोड़ा सा साइंस में आपको बताऊंगा। ऊपर से ये सारे आता है सेल्फ एब्यूज में आती है। ठीक है, इवन ड्रिंकिंग अल्कोहल और स्मोकिंग, वो सारे सेल्फ एब्यूज में आती है। और सेल्फ एब्यूज में एनर्जेटिक एब्यूज भी है। एनर्जेटिक एब्यूज बोलेगा तो किसी को जो है ना विदाउट एनी रीजन किसी को जो है बिल्कुल हेट करना, या किसी के ऊपर जो है बद्दुआ देना। ठीक है, या फुल टाइम जो जो गुस्सा रखना अपने आप बॉडी में, जो है ना मतलब गुस्सा रखना। देखिए अगर कोई ना कोई चीज आ गया उनका, मतलब वो अच्छा चीज नहीं जो आ गया, तो एक किस्म का वेंजियंस, एक किस्म का जो है ना दुश्मनी, उसको कैसे उसको मतलब बदला करना है, वो किस्म की जो सोच आती है, वो सोच जो है ना उस वो हेट्रेड में चली जाती है। जो भी हो, फ्रेंड्स हो, वाइफ हो, जो भी हो, तो ऑटोमेटिकली वो अपना हार्ट को जो है एक किस्म का वॉल पैदा कर देती है और हार्ट को वीक कर देता है। उसको इजीली जो है हार्ट अटैक भी आ सकता है।
ठीक है। तो उसको जो है हम एनर्जेटिक अब्यूसिंग बोलते हैं। ये एनर्जेटिक अब्यूसिंग भी काफी लोग कहते करते हैं। और दूसरा, ज्यादा बहुत ईगो होना, ईगो इज ऑल्सो वेरी डेंजरस। ईगो, ग्रीडीनेस, ये सारे के सारे जो है ना, इसलिए हमारा जो 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 कॉन्शियसनेस मैप बोलते हैं, कॉन्शियसनेस चार्ट बोलते हैं, उसमें सारे के सारे नीचे है, मतलब वो नेगेटिव एनर्जी है या लोअर एनर्जी है। ये सारे के सारे एनर्जी हमारा बॉडी का जो जो रिवर्बरेंस, जो एनर्जी फील्ड है, उसका जो पावर है, उसको कम कर देगा और हमारा बॉडी को नुकसान कर देगा बात। ठीक है। तो खास करके इसमें अगर खाने का चीज ही देख लें, काफी लोग, हमें मालूम है, इतना शुगर खाते हैं, लड्डू खाते हैं, जलेबी खाते हैं, खास करके जो क्या बोलते हैं बेकरी प्रोडक्ट्स जो खाते हैं ना, यकीन कीजिए हमारा बॉडी में एक चीज है जिसका नाम है एज। वो एज नहीं है, मतलब उम्र, वो एज की बात मैं नहीं कर रहा हूं। मैं कर रहा हूं, एज बोलेगा तो AGE, एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ये जो एज जो होती है, वो नॉर्मली जो हम जितना भी शुगर लेते हैं, जितना भी मतलब ग्लूकोज हमारा बॉडी में चले जाते हैं, वो जो है ना प्रोटीन के साथ एक दफा मिल जाए तो उसको ग्लाइकेशन बोलते हैं। वो उसके दरमियान एक रिएक्शन आ जाती है, उसके वजह से हमारा बॉडी एक किस्म का एंड प्रोडक्ट पैदा करते हैं, उसका नाम है एज, एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट। ठीक है। ये इतना खतरनाक है, इतना खतरनाक है, सारे के सारे प्रॉब्लम हमारा बॉडी में शुरू कर देता है, इंक्लूडिंग, आपने देखे होंगे ना, 40 उम्र है लेकिन दिखता है 50। उसका झुर्रियां आ गया उनका चेहरे पे या जो जो चमड़े पे। कहने का मतलब है, अगर वो चमड़ा अगर मतलब जो है झुर्रियां आ जाते हैं तो उसको इफेक्ट हो गया, वो भी एज फैक्टर है। हम एज इसलिए बोलते हैं ना, एज बोलते हैं, लेकिन वो एज प्रोडक्ट से ही ये सारे के सारे प्रॉब्लम होते हैं। या सारा हमारे नर्व्स को जो 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 न्यूरोपैथी, काफी लोगों को जो डिजेनरेटिव डिजीज जो भी है, वो भी जो है एज की वजह से होती है। मतलब इवन फैटी लिवर, ये तो इंडिया में खास करके 10 लोगों को लेके देखे हैं तो डॉक्टर बोलेगा ठीक है, चेक करके बोलेगा आपको फैटी लिवर है, हेपेटोमेगलिया बोलता है। तो ये फैटी लिवर का भी जो मेन रीजन है एज। ये जो एंड प्रोडक्ट जैसा कि शुगर और प्रोटीन दोनों मिलकर अपना बॉडी जो बना के वो जो ब्लड स्ट्रीम में डालता है, यही होती है लिपिड बोलते हैं, कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, ट्राइग्लिसराइड बोलते हैं। इसलिए वो स्लोली स्लोली हमें इवन कार्डियक रिलेटेड प्रॉब्लम भी पैदा कर देते हैं। ठीक है। तो इसीलिए हम, अगर कोई, अगर जिसका अगर ब्लड BP बहुत ज्यादा है या कुछ पेन आ गया, ठीक है, और डॉक्टर बोलते हैं चेक करते हैं, ECG लेते हैं, ठीक है ना, और स्पेशल जो ब्लड टेस्ट भी लेता है, अगर एंजाइम कुछ दिखता है, मतलब हार्ट अटैक आ गया, मसल मतलब जो भी है ट्रोपोनिन बोलते हैं, तो वो सारे के सारे चेक करके बताएगा भाई प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम क्यों होता है? ये प्रॉब्लम होता है आपकी वजह से। हार्ट अटैक बोलते हैं, हार्ट कभी हमें अटैक नहीं करता, बिलीव मी। हार्ट नेवर अटैक यू, यू अटैक द हार्ट, यू अटैक द हार्ट। तो इसीलिए मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर थोड़ा कंट्रोल रखे, भगवान ने सब कुछ दिया है, इसका मीनिंग नहीं है कि सब कुछ मतलब जो ऐसा नहीं है। वी शुड हैव अ कंट्रोल, थोड़ा परहेज भी रख लो। ठीक है। एक्सरसाइज, ब्रीथिंग, स्लीप, और खास करके अपना एनर्जी फील्ड को स्ट्रॉन्ग करो। उसके लिए अपना एनर्जी पेंडेंट्स है, काफी डिफरेंट मॉडल ब्यूटीफुल पेंडेंट्स है, वो ऑलवेज जो है ना आपका एनर्जी फील्ड को कायम रखेंगे, आपका इम्यून सिस्टम को बढ़ा के रखेंगे। ठीक है। आपका पर्सनालिटी, रिलेशन, और क्या चाहिए लाइफ में? ठीक है। इट इज, मनी इज नॉट एवरीथिंग, ऑनेस्टली मनी इज नॉट एवरीथिंग लाइफ में। अगर आप, इवन मैंने देखा है ना, पैसा वाला मैंने देखा इतना स्ट्रेस से जा रहे हैं, मैं बोल रहा अरे बाबा आपके पास तो मिलियंस पड़ा हुआ है बैंक में। नहीं यार, अभी पता नहीं यार, मेरा बच्चों का ये हालत ये है, मेरा वाइफ से मैं झगड़ा हूं, ये है वो, मतलब दे आर नॉट हैप्पी। सो व्हाट वी नीड इज अ हैप्पीनेस एंड पीस। जो पीस बोलते हैं ना, इतना महंगी चीज है, वो चीज अगर मिलना है, वो बाहर कभी नहीं जाओ। पीस और हैप्पीनेस, इट्स इनसाइड।
वो आपका एंड प्रोडक्ट है। आप खुद बनाते हो, कोई बना के नहीं देगा आपको, आप खुद बनाते हैं। लेकिन वो बनाने के लिए आपका एनर्जी सही होनी चाहिए, आपका वाइब्रेशन सही होनी चाहिए। ठीक है ना? तो ये जो एडवांस्ड जो एंड प्रोडक्ट ग्लाइकेशन जो एज की बात कर रहा हूँ, वो खास करके जो है ना लोग मतलब क्रॉनिक स्टेज पे चले जाते हैं, चाहे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो या चाहे डायबिटीज, डायबिटीज द मेन थिंग। तो उसमें क्या होता है ना, ये जो एज जो चीज है वो हमारा बॉडी में कभी जाकर बिल्कुल जो है हमारे किडनी को खराब कर देता है। ठीक है? या लिवर को खराब कर देता है, या अपना आंखों को, उसको डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक न्यूरोपैथी, अपना बिल्कुल नर्व्स को बिल्कुल। इसलिए जो है ना खास करके जो डायबिटीज जिनको आ गया, सही ढंग से अगर मैनेज नहीं करेंगे तो उसको तो ईडी लाजिम है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन लाजिम है, क्योंकि वो एज फैक्टर जो है ना एडवांस ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट जो आपका नर्व्स को वीक कर देगा। ठीक है? इसीलिए इरेक्शन फंक्शन भी बहुत मतलब प्रॉब्लम में हो जाती है। तो इवन जो कुछ लोगों को एपिथेलियल डिसफंक्शन बोलते हैं, जैसा कि जो है ना जिल्द में या अपना क्या बोलूं, चर्म या स्किन के ऊपर जो भी प्रॉब्लम होती है। इवन कुछ लोगों को जो है ना मतलब ब्लड सप्लाई बिल्कुल प्रॉब्लम होती है, और इवन पाँव वगैरह एम्प्यूट करना पड़ता है या काटना पड़ता है। ये सारे के सारे जो है ना एज का प्रॉब्लम है। तो एज को जरा संभाल के रखो, थोड़ा सा ख्याल करो, खास करके बच्चों को आइसक्रीम खिलाना, ज्यादा मीठा खिलाना या बेकरी प्रोडक्ट खिलाना थोड़ा परहेज रखिए। ठीक है? एंड दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्टली, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि एम्पावरमेंट, सी, अगर आप किसी को बोलो कि बहुत पैसा दे दो, बहुत मतलब जो भी चाहिए उसको दे दो, लेकिन वो जो चीज मिला है वो चीज को एंजॉय करने का भी काबिलियत हमें होनी चाहिए। ऐसा नहीं होनी चाहिए कि आप एक जो है एक डेसर्ट में जा रहे हो, डेसर्ट में कोई ऐसा रास्ता नहीं आपको बाहर आने का, या जो भी इवन खाने पीने का कोई रास्ता नहीं। मैं आपको जो है देकर एक 10 करोड़ रुपया दूंगा, तो आप क्या बोलेंगे? 10 करोड़ रुपया कोई मायना नहीं है आपको, वैसे एक गिलास पानी का या कुछ खाने का ही मतलब मीनिंग है। जैसा कि कितना भी चीज हमें आ जाए, वो एंजॉय करने के लिए एक पावर होती है। वो पावर अगर हमें नहीं है तो जो भी हमें मिले कोई काम का चीज नहीं। ठीक है ना? उसको हम सेल्फ एम्पावरमेंट बोलते हैं। वो भी एनर्जेटिक स्टेट पे होती है। ठीक है? वो असल में जो सेल्फ एम्पावरमेंट जो एक चीज है, वो आपको जो है ना एक टूल्स दे देता है, एक कॉन्फिडेंस आप में पैदा करती है, ताकि अच्छा जिंदगी जियो। ठीक है? ताकि आप जो है ना एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो जाए आपको, आप केपेबल फीलिंग हो जाए, आपका पूरा जो चॉइसेस हो या आपका एक्शंस हो, वो पूरे के पूरा आपका कंट्रोल में हो। ठीक है? और ये सिंपल सोच सकते हैं कि एक सुपर हीरो आपका अंदर हो। ठीक है? ये जो सुपर हीरो है, उसका नाम है सेल्फ एम्पावरमेंट। ठीक है? वो आपको कोई भी चैलेंजेस लाइफ में आ जाती है, लाइफ तो फुल ऑफ चैलेंजेस। ठीक है ना? एंड कोई भी चैलेंज आ जाती है, उसको कैसे फेस करना है, इजी आप फेस कर सकते हैं। उसके लिए आपको सेल्फ एम्पावरमेंट चाहिए। ठीक है? लाइफ का जो भी चैलेंजेस हो, वो चैलेंजेस को मुकाबल मतलब बोल्ड तरीके से उसको फेस करने के लिए आपको एम्पावरमेंट चाहिए। ठीक है? और अगर बड़े बड़े कोई ऐसा डिसीजन हो, जैसा कि आपको जो है ना मतलब अगर आप में वो एम्पावरमेंट नहीं है, तो ऐसा बड़ा डिसीजन आप नहीं ले सकते। ठीक है? और ऊपर से आप कौन हो, हम कौन है, मैं कौन हूं, हु एम आई, वो एक जो जो मीनिंग इसमें से आनी है, कहां से आनी है? सेल्फ एम्पावरमेंट से आनी है। ठीक है? तो एक दफा सेल्फ एम्पावरमेंट आ जाए, दिस इज एट द एनर्जेटिक स्टेट अगेन, यू विल स्टार्ट बिलीव इन योर सेल्फ। आप खुद अपने आप को बिलीव करना शुरू करेंगे। आप खुद जो है अपना गोल्स को सेट करना शुरू करेंगे, और उसको काबिल करने के लिए काम करना शुरू करेंगे। ऐसा बोलते हैं ना, एक हमारा अंदर की एक किस्म का एक पर्सनल चीयर लीडर करके वो काम करते हैं।
एंड ये जो है आपका एक नया वर्जन बाहर लाने के लिए कोशिश करेगा। वेलनेस कर वेलनेस के ऊपर अगर बात करेगा, ये सेल्फ एम्पावरमेंट और वेलनेस के ऊपर अगर बात करेगा, तो वो भी इतना बड़ा क्रूशियल है कि आपको सारे के सारे जो स्टेप्स लेने के लिए, जैसा कि आपका बॉडी हो, माइंड हो, स्पिरिट हो, ये सारे के सारे अगर हेल्थी कायम रखने का एक पावर आप में देता है, वो होता है सेल्फ एम्पावरमेंट। जब वेलनेस में आ जाए तो ठीक है, तो आप बोल सकते हैं ठीक है, आई हैव द पावर टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मेरे में वो ताकत है, मैं खुद देख लूंगा, आई नो हाउ टू डू इट। आई हैव द ताकत, मेरे पास वो दम है, मैं पावर है, ताकि चाहे अच्छे अच्छे पॉजिटिव चॉइसेस हमारा लाइफ में लाने के लिए। और हम में ऐसा ताकत है, हमारा लाइफ ऐसा एक पॉजिटिव एंड हैप्पी एंड फुलफिल्ड लाइफ बनने के लिए, वो जो सोच है, वो जो एनर्जी है, वो उसको भी हम कहते हैं सेल्फ एम्पावरमेंट। ठीक है, वो सेल्फ एम्पावरमेंट अगर एक दफा आप अनलॉक करें, तो मतलब आपका एक सुपर हीरो, अंदर का एक सुपर हीरो, उसको हम काफी इवन हम जो है वी यूज टू डू द बॉन्डिंग, एक स्पेशल एएफटी क्वांटम हीलिंग है, उस पे जो है ना एनर्जेटिक न्यूरो कंडीशनिंग भी करते हैं, वो सारे करके जो है ना इट ब्रिंग्स आउट द रियल सुपर हीरो। आपका जो सुपर हीरो है वो ला सकते हैं। तो अच्छा खासा जिंदगी जीने के लिए क्वांटम मेडिसिन, क्वांटम हीलिंग, क्वांटम टूल्स कैसे काम करता है, हमें अभी देखा है। और सच्चे मन से, प्योर एनर्जी से, पॉजिटिव एनर्जी से जीने के लिए, और दूसरों को हेल्प करके एक फैमिली जैसा पूरा वर्ल्ड वाइड, ऐसा नहीं है कि जो है ना वो अलग है ये अलग है, लिविंग लाइक ए फैमिली, प्यार, मोहब्बत, ग्रेटिट्यूड, ये सारे जो है इट्स ऑल पार्ट ऑफ योर एनर्जी। ये अगर करेंगे तो बिलीव मी, दैट विल बी द बिगेस्ट fulfillment in our life. And may God Almighty help us all to gain that. Thank you so much.